आज मैं आप लोगों को यह चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वैद्युत फ्लक्स एवं गास का प्रमेय। ठीक है, तो गास का प्रमेय स्टार्ट करने से पहले जो पहले चैप्टर में जो जो चीज़ें बता चुके हैं उसका हम फार्मूला बता दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ उसके बेसिक से बता देते हैं, क्योंकि वही चीज़ें क्या होंगे इस नए वाले चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, अगर यूज होंगे तो उसको पढ़ना जरूरी है, तो उस वाले चैप्टर को हम अगले वाले वीडियो में हम डाल देंगे धीरे धीरे संडे तक। ठीक है, तो जो आज पढ़ाने जा रहे हैं ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे हो रहा है। और देखिए जो चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आ रहा उसको कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये चीज़ें नहीं समझ में आया, यहाँ पे कैसे हुआ। ठीक है, उसको हम दोबारा से रिप्लाई कर देंगे या उसको हम दोबारा से बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, चलिए देखिए, इसके पहले हम बता चुके हैं पहला फार्मूला कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये चीज़ें जानते हैं। अच्छा, जहाँ पे अगर आप लोग फार्मूला मतलब ये सवाल लगा रहे हैं, सवाल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह 9 × 10⁻9 आप लोग रखिएगा जब सवाल लगाइएगा तब। जानते हैं, यदि एप्सिलॉन नॉट खाली पूछेगा तो 8.85 × 10⁻12 लिख लीजिएगा। ठीक है, यह चीज़ें इसके बीमा और उसके बाद इसके मात्रक जो चीज़ें होते हैं वो सब हम निकलवा के बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, अच्छा दूसरे चीज़ पे आ जाइए। दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वह ई कहते हैं। वह ई बराबर 1/, पहले यह होता है कि F/Q होता है, लेकिन जब इसको प्रूफ कराए थे तो वहाँ पे यह आया था ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अब इसको याद करिएगा, इतनी चीज़ें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। फिर इसके बाद से यह बताए थे तीसरा फार्मूला, यदि अच्छी स्थिति पर, अगर अच्छी स्थिति पर निकालना हो तो इसके लिए निकलवाए थे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे RQ। ठीक है, अच्छा इसके बाद से एक और आता है, यदि निरक्षी स्थिति हो, निरक्षी स्थिति के लिए निकाला गया है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे RQ। ठीक है, यह हो गया। अब उसके बाद से पांचवा हम मान लेते हैं अच्छी हो गया, निरक्षी हो गया। अब एक जो लास्ट वाला होता है यह शायद देखिए बहुत टीचर लोग ना यह वाला चीज़ बताते नहीं है। ठीक है, यह जो अगला वाला बताने जा रहे हैं, देखिए अच्छी स्थिति पे मतलब कोई एक ही अक्ष पे कोई बिंदु रखा गया होगा, Q1 होगा, यहाँ पे Q2 होगा, इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत क्षेत्र होगा यह लगाते हैं। फिर निरक्षी मतलब ऐसे दोनों रखा गया होगा, एक Q1 होगा, यहाँ पे Q होगा, मतलब यहाँ पे प्लस वाला मान लीजिए, यहाँ पे माइनस, तो इसके निरक्षीय पे मतलब इसके बीच से इसके मध्य बिंदु से यहाँ पे कोई बिंदु P रख दिया गया है, इसको ज्ञात करना है, यह होता है निरक्षीय स्थिति। अच्छा, यह बता देते हैं निरक्षीय स्थिति के बाद से एक होता है अगर थीटा कोण पे R दूरी पे पर रखी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो। ठीक है, तो यह ई बराबर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे, देखिए यह आता है P बटे RQ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, यह चीज़ें यह भी प्रूफ करा है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, इन सबको प्रूफ कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बार बार जब सवाल लगाया जाएगा तो उन सब सवालों में यह बताया जाता है कि यह कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो इतना फार्मूला आप लोगों को याद करना है। इसके साथ ही साथ एक दो फार्मूले छोटे छोटे वह बता देते हैं, जिसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यह आया था सकते हैं P बराबर 2Q × L। फिर इसके बाद से एक आया है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण होता है यह टाउ बराबर PE sin थीटा। ठीक है, तो यह इतने फार्मूले, यह हो गया 6, यह हो गया 7, इतने फार्मूले पिछले चैप्टर में यह सबका कूलाम का नियम को प्रूव करा चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अच्छी स्थिति पर कैसे निकाला जाता है, निरक्षी स्थिति पर R और थीटा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, और वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यह क्या होता है, इसके बारे में बताए थे। फिर बल आघूर्ण टाउ बराबर P sin थीटा, ये भी सिद्ध करा चुके हैं। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, जो क्लास में आते हैं उन बच्चों को ये पता होगा। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं हम वैद्युत फ्लक्स या गास का प्रमेय क्या होता है इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आते हैं वैद्युत फ्लक्स। देखिए क्या होता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, कि मतलब पूरा टोटल कोई क्या कर दिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी जगह ई लगा दिए। ठीक है, अब इसी के मध्य में कोई एक हम निकाय रख दिए। निकाय समझते हैं, निकाय मतलब होता है कि कोई वस्तु रख दिए। तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है। ठीक है, अगर एक समान रखे हैं और इसी में हम क्या कर दिए, एक कोई निकाय रख दिए। निकाय मतलब कोई वस्तु रख दिए। ठीक है, तो यह कहा जाता है कि अगर इसके अंदर का एक छोटा सा हम क्षेत्रफल, मान लीजिए पूरा टोटल क्षेत्रफल ये होगा, अगर हम छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं तो इसको हम डी ए कहते हैं। ये लोग जानते हैं आप लोग कि डी ए मतलब ये सूक्ष्म के लिए करते हैं। तो कहा यह जा रहा है, यहां से देखिएगा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कि एकांक क्षेत्रफल से कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी निकल जा रही हैं, उनकी संख्याओं को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। इसे हम प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई से। तो समझ में आ रही है बात कि नहीं? मतलब यह कह रहा है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो और इसी के अंदर हम क्या कर दिए, कोई एक निकाय रख दिए। अब निकाय का हम छोटा सा एक क्षेत्रफल ले लिए। अब देखो पूरे टोटल में से तो निकलेगा, लेकिन अगर हमको हल करना है तो अब पता नहीं किस तरह का हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, वृत्ताकार हो सकता है, इसके बाद से वह वस्तु कैसा सिलेंडर हो सकता है। ठीक है, वर्गाकार हो सकता है, घनाभ हो सकता है, या किसी भी तरह का हो सकता है। तो हम यह सोचते हैं कि अगर छोटे छोटे का हम क्षेत्रफल का निकाल लें तो पूरे टोटल पे जोड़ के निकाल सकते हैं, पूरे को हम इंटीग्रेट कर दें, या कर सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि फिर से परिभाषा ध्यान से सुनिएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई एक निकाय रखा हो और उसके अंदर से, ठीक है, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल हो, उसके अंदर से कितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से फार्मूला निकालेंगे, परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, फार्मूला अगर निकालेंगे तो फार्मूले के लिए अगर करें तो यह होता है फाइव ई बराबर ई डॉट डी ए। अब देखिए, अब यहां से यह बताया जा रहा है कि इसको वेक्टर ले लिए और एक छोटा सा क्षेत्रफल हम डी ए ले लिए। ठीक है, तो छोटे वाले के लिए वैद्युत फ्लक्स हम मान लेते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों का हम क्या कर दें, दोनों पक्षों का हम इंटीग्रेट कर दें। समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो हम मान लीजिए फाई ई इंटीग्रेट करेंगे पूरे सरफेस का, तो यहां से पूरे सरफेस का जब करेंगे तो ई हो जाएगा यह पूरे सरफेस का, तो यह हो गया ई। अच्छा ये हटाते हैं, डॉट तो जानते हैं आप लोग, क्रॉस के लिए इसके जगह क्या हो जाएगा, ई गुड़े ए कॉस थीटा, ये तो जानते ही हो, ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए यहां से हम कह रहे हैं अगर यह पूरे टोटल सरफेस के लिए करेंगे तो फाई ई हो जाएगा। अब इसको हम ई जो होगा सब जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, क्योंकि शुरुआत में ही बताएं, तो ई को हम बाहर ले लिए। अब फाई यस हो जाएगा, यह डी ए क्या हो गया, कॉस थीटा। ठीक है ना, अब डी ए कॉस थीटा हो गया, तो यहां से जरा बताइएगा अगर डी ए पूरे टोटल को जोड़ दिए कि ये पूरे टोटल कितना हो जाएगा, तो यहां से फार्मूला आता है फाई ई ई डी ए कॉस थीटा, या मर्जी करेगा तो डी लिख लीजिएगा, यहाँ तो से आप लोग हटा सकते हैं। यह क्या आ गया, फार्मूला आ गया। ठीक है, कि मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ए के बीच में हम क्या कर देंगे, संबंध निकाल देंगे कि मतलब यह एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर से कितनी, यहां लिख रहे हैं वैद्युत बल रेखा, क्या चीज, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स। देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र रहेगा। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र लगा दिए, इसके अंदर कोई निकाय रखेंगे, तो इस छोटे से एकांक क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं उनकी संख्या को हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। इसे प्रदर्शित किससे करेंगे, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से फार्मूला लाने के लिए क्या कहे हैं कि ई और ए है। अब ये डिपेंड करेगा किस कोण पे हम निकाल रहे हैं, किधर का हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि मान लीजिए कोई घनाभ रखे हैं तो मान लीजिए हमको ऊपर निकालना है,
ऊपर वाले पृष्ठ पे कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल है तो उसके लिए क्या होगा, नीचे वाले पृष्ठ पे कितना होगा, या गोलाकार है तो उस पे क्या होगा, इसके लिए बताएंगे हम, अनुप्रयोग आगे आएगा उसमें हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहां से यह समझ में आ गया, ई ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर यह हो गया तो इसके बाद से जरा देखिएगा, इसका हम निकाल देते हैं कि बीमा और इसकी बीमा निकलवा देते हैं, और एक चीज और निकल जाएगा, क्या चीज कोई बताएगा, बीमा और इसका मात्रक। अब देखिए, अच्छा क्या पढ़े हैं आप लोग, पढ़े हैं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, यह फार्मूला आया है, ठीक है। तो यहां से अगर हम इसका निकालें, पहले मात्रक निकाल लें, फिर उसके बाद से बीमा निकाल लें, ठीक है। तो ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो फाई ई का या वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, देखिएगा अब ध्यान से कैसे हो रहा है, फ्लक्स की मात्रक, तो इसका मात्रक निकालना है वैद्युत फ्लक्स का। तो यह ई जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह होता है ई बराबर, आप लोग पढ़े हैं, एफ बटे क्यू होता है। एफ को किससे कहते हैं, कूलाम, बल नहीं, बल का क्या मात्रक होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यह किसका आया, सिर्फ यह बल बटे मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आ गया न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अब उसके बाद से देखिए, यह हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, और इंटू क्या हो जाएगा, जरा बताइए, ये क्षेत्रफल है तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। अब जरा बताइए, कॉस थीटा का कोई मान होता है, नहीं होता है। इसको हम क्या करते हैं, थीटा डिपेंड करेगा कि कितने पे रखे हैं, वह मान रख लेंगे कि मतलब 30 पे है, 0 पे है, 45 पे है कि 90 पे है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे। तो अब से क्या याद करेंगे, मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ठीक। अब देखिए, अब बीमा निकालना है तो बीमा इसी से निकल जाएगा। बीमा निकालने के लिए आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा, न्यूटन है तो न्यूटन होता है बल की बीमा, ठीक है, बल है तो बल के लिए क्या पढ़े होगे, यम एल टी पे -2, यह रट लीजिए एकदम, बल का बार बार आएगा, बल के लिए एम एल टी पे -2। अच्छा, क्यू पढ़े होंगे, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी, 10 में आई होता है एम्पियर, टी होता है समय, तो क्या लिख सकते हैं, ए टी। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए टी, इंटू लगाए, मीटर के लिए क्या होता है, मीटर लंबाई, तो एल का हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए क्या आ गया, यम यल 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, यल पे 3, यहाँ पे एक है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी पे पहले से 2 है और एक और मिलके टी पे -3, ए पे क्या हो जाएगा, -1। इसमें बताइए कोई दिक्कत किसी को, उतारिए इसको, उतारिए। स्थिति, स्थिति नंबर फर्स्ट, मतलब इसी की स्थिति, सपोज मान लीजिए, अब एक एक हम फिगर दे के बताएंगे एग्जाम्पल कि कैसे आप लोगों को करना है। मान लीजिए वैद्युत फ्लक्स की हम बात करें, सपोज मान लीजिए हम चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान, मतलब इसकी दिशा बता देते हैं कि है ई बराबर है, इसी के बीच में कोई एक ठो निकाय गोलाकार रखती है इस बार, ठीक है। और हमको ज्ञात करना है कि इस वाले पे छोटा सा क्षेत्रफल हम डी ए रख दिए, अब इसको ऐसे खींच दिए, मतलब इसका क्षेत्रफल कहाँ गया, डी ए इस की तरफ गया, तो हम जान रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है, इधर है, और यह कहाँ जा रहा है, इधर। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, 90 अंश। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। अगर थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे तो अभी अभी क्या पढ़े हैं कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, होगा कि नहीं। तो जरा बताओ, कॉस थीटा अब यहां पे रखेंगे, थीटा बराबर 90 अंश, तो हो जाएगा फाई ई ए कॉस 90 अंश। अब चूंकि कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, कितना होता है, 0, तो 0 रख लेंगे, तो हो जाएगा फाई ई बराबर, यह पूरा टोटल क्या हो गया, 0, पहली स्थिति हो जाएगा। अच्छा, स्थिति नंबर 2 पे आ जाइए। स्थिति नंबर 2 क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए ऐसे ही एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखा गया है, इसी के अंदर हम कोई निकाय रख दिए, अब हम कह दिए कि हमको जरा बताइए यहीं पे डी ए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगा, और पूछ लिया यही डी ए, और इसका भी किधर ले रहे हैं दिशा, इधर ही ले रहे हैं, इस क्षेत्रफल की दिशा मतलब इस टाइप का इधर ही डी ए ले लें, तो इन दोनों के बीच जो बनने वाला कोण कितना हो जाएगा। अच्छा देखिए, मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई भी इधर है, एक छोटा सा हम क्षेत्रफल ले लिए डी ए भी इधर है, तो दोनों की दिशा अगर एक तरफ होती है तो अब से ध्यान से रखिएगा कि मतलब जब दोनों एक ही तरफ जाएं तो इनके बीच बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश।
देखिए तो यहाँ से थीटा बराबर कितना रखना है, 0 अंश, तो यह हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस, थीटा पढ़े हो, थीटा बराबर कितना रखना है, मतलब यहाँ से अब 0 अंश रखना है, तो यहाँ पे अच्छा फार्मूला हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पे फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 अंश। अब कॉस 0 अंश का मान कितना होता है जरा बता दो तो, कितना होता है, 1 होता है। कॉस 0 अंश का मान कितना, 1, तो हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस 0 अंश के जगह क्या हो जाएगा, 0। यह हो गया, बात समझ में आ गई, उतारिए जल्दी इसको। अब देखिएगा स्थिति नंबर 3 क्या कह रहा है, हम आ जाते हैं स्थिति नंबर 3 पे। स्थिति नंबर 3 क्या है, दो ठो बता चुके, अगर क्या होगा 90 अंश पे, मतलब वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता इधर जा रहा है और हम वस्तु को कहाँ ले लिए, उसका क्षेत्रफल ऊपर, तो इनके बीच बनने वाला कोण 90 अंश। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर है और क्षेत्रफल भी इधर का ही ले रहे हैं, तो इनके बीच बनने वाला कोण 0 अंश, ठीक है। अच्छा तीसरी स्थिति में देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है सभी तरफ, और हम क्या कर दिए, इसके बीच में ऐसे वस्तु को रख दिए, ठीक है। इस बार हम क्या कर दिए, इस साइड का ले रहे हैं, मतलब डी अगर इस साइड का लेंगे और वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता इधर की तरफ हो रही है, तो जरा बताइए इनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा, ई हो जाएगा वेक्टर, यहाँ पे डी हो गया, तो इनके बीच बनने वाला कोण कितने अंश का, 180 अंश का होगा कि नहीं होगा। अच्छा अगर 180 अंश का होगा तो मतलब थीटा बराबर कितना रखना है, 180 अंश रखना है, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे, हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा पढ़े हो, तो थीटा बराबर कितना रखना है इस बार, 180, हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस 180 अंश। अब देखिए चूंकि कॉस 180 अंश का मान कितना याद कर लेना है आप लोगों को, -1 होगा। अगर कहीं पे साइन 180 अंश का मान पूछा तब कितना कहेंगे आप लोग, 1 + 1 में, और वह जो मान होगा किस में होगा, माइनस में। इसको याद कर लीजिए, बार बार आएगा यह। तो फाई ई बराबर हो गया ई ए माइनस में, उतारिए जल्दी इसको, उतारिए। तो अब इसके बाद से बताने जा रहे हैं गास का प्रमेय अथवा नियम, यह कैसे बनता है और कैसे आएगा, इसके बारे में देखिएगा जरा। देखो गास का प्रमेय क्या होता है, गास का प्रमेय है ना, वह यह कहता है कि जो फाई ई होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा, वह क्यू के 1/ε0 का गुना होगा, ठीक है। कि यह जो वैद्युत आवेश होगा वह किसके 1/ε0 के क्या होगा, गुना। अब ε0 आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, क्या क्या होता है, परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या हो जाएगा ε0, तो यह परावैद्युतांक के लिए काम कर देगा। देखिए या कह सकते हैं इसकी परिभाषा कि यदि कोई आवेश है वह अगर 1/ε0 के गुना हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, गास का प्रमेय कहेंगे, या इसके गुना होगा। अब देखिए यह कैसे प्रूफ होता है, ध्यान से देखते जाइएगा। अब प्रूफ बताने जा रहे हैं। प्रूफ पहले लइकन वाला, मतलब बाबू वाला, ठीक है, कि छोट के लइका रहे वो देखो ये लगा लेगा, ये जो बताने जा रहे हैं इस बार। तो अगर यह वाला आ गया आप लोगों को तो इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में दोनों आ रहा है तो जो इसके बाद वाला बताएंगे वो वाला करिएगा, तो वो सबसे बेटर होगा। लेकिन ये भी सही है, अगर नहीं आता है तब के लिए आप लोग लगा सकते हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है गास का प्रमेय, ठीक है। तो अब सुनो गास का प्रमेय क्या कर रहा है। जैसे मान लीजिए एक गोलाकार कोई निकाय रख लिए और इसी के बीच में हम क्या कर दिए, +q आवेश रख दिए। तो जानते हैं जब +q आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इधर की तरफ, वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता E बाहर की तरफ, इधर की तरफ सब ऐसे क्या करेंगे, बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगाएंगे। जानते हैं नहीं जानते हैं, ठीक है। अगर यह वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता बाहर की तरफ लगाएंगे तो इस जगह का अगर हम dA निकालें तो इसकी भी दिशा इधर ही होगा, यहाँ से निकालें तो इसकी भी दिशा dA इधर की तरफ होगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये भी dA इधर की तरफ होगा, यहाँ से निकाल के देखें तो ये भी dA इधर की तरफ होगा। मतलब सभी जगह क्या हो जाएंगे, dA 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 सब ऐसे छोटे छोटे को सब जोड़ दें तो एक ठीक देखो गोले का एक परिधि हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा अगर यह हो जाएगा तो आप लोग क्या पढ़े हैं, अगर मान लीजिए हम वैद्युत फ्लक्स निकालें फाई ई, ठीक है। तो यहाँ से अगर सपोज मान लो हम इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालें तो E बराबर 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, इतना बताना। अगर यह हो गया तो यहाँ से एक चीज़ और पढ़े होंगे आप लोग, तो क्या होता है E बराबर 1/4πε0 Q, ठीक है।
तो यहाँ से 1/4πε0 Q/r² यह होता है। अगर हम मान लें यह कैसा है, देखो अब एक चीज़ ध्यान देना है आप लोगों को, यह जो गोला है ना वह 3D है। 3D समझ रहे हैं कि यहाँ से ऐसे भी है या ऐसे भी है, मतलब चारों तरफ से क्या पैक्ड है, मतलब सभी ओर से क्या गोलाकार है। गोला समझ गए तो समझ रहे हो। उसी तरह उसके बीच में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब यहाँ पे मान लो आवेश रखे हैं +Q, तो यहाँ से सभी कोनों पे, मतलब या पूरे सरफेस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लगेगी, ये तो जानते ही हो। तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसको समीकरण नंबर 1 मान लें। हमको क्या निकालना, वैद्युत फ्लक्स। अगर वैद्युत फ्लक्स फाई E पढ़े हैं तो वह हो जाएगा 1/, या क्या पढ़े हैं, यह अभी पढ़ा है आप लोगों को, EA cos थीटा, होगा कि नहीं बताना। यह फाई E बराबर EA cos थीटा है। समझ में आ रहा है बात, अभी ये जान रहे हैं आप लोग। अच्छा, अगर मान लीजिए हम इसकी बात करें, दोनों पक्षों का अगर समाकलन कर दें उस पूरे पृष्ठ का, मतलब गोलाकार है, ठीक है, तो गोले के पृष्ठ का हम क्या कर दिए, समाकलन कर दिए, तो है फाई तो वही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है वैद्युत फ्लक्स। यहाँ से ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सब जगह समान है कि नहीं है, समान है, तो समान है तो इसको बाहर निकाल लीजिए। यह बच रहा है यस पूरे सरफेस का कर दें तो है कितना आ रहा है, डीए आएगा, बताइएगा। ई डी ए कॉस थीटा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा डीए, यह क्या आ गया कॉस थीटा। अब जरा बताइए इन दोनों को हम हल कर रहे हैं, इस किनारे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से जो डीए दिया हुआ है यह क्या है, एक गोला है, तो क्षेत्रफल मान लीजिए यहाँ से एक क्षेत्रफल, इसका छोटा छोटा क्षेत्रफल एक पूरा करें तो एक गोले का एक क्षेत्रफल आ जा रहा है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताइए, तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4πr², लिख सकते हैं ना। मतलब इस गोले का क्षेत्रफल मतलब है डीए पूरा टोटल अगर जोड़ दें, पूरा जोड़ दें तो एक क्या हो गया, गोले का क्षेत्रफल आ गया। तो यह एक के जगह क्या आ जाएगा, 4πr²। अच्छा, अब cos थीटा की बात करें तो यहां से अगर थीटा की बात करें तो यहां पे कितना हो रहा है जरा देखिए, इस जगह का अगर देखेंगे तो इसकी दिशा भी इधर ही है और डीए भी इधर ही है। तो हम क्या अभी आप लोगों को स्थिति पीछे बताएं कि जब दोनों एक ही तरफ हो तो इनमें बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 0 अंश होगा ना। तो यहाँ पे क्या आ गया 0 अंश, और डीए के जगह हम कितना लिख सकते हैं 4πr²। तो यहाँ से हो गया फाई ई बराबर ई इंटू, यहाँ से जरा बताओ डीए के जगह पूरे सरफेस को हम क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, तो हो जाएगा 4πr²। कॉस थीटा के जगह कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 अंश, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 अंश। अब बता भी दिए क्यों, तो यहाँ से लिखेंगे फाई ई बराबर ई, अच्छा ई का मान रख लीजिए समीकरण 1 से, तो हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। इसका मान कितना 1, तो ये हो जाएगा 4πr²। r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल। जरा देखिए तो फाई ई बराबर Q/ε0 आ गया, क्या प्रूफ हो गया। यही चीजें आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। अगर देखिए यह नहीं आएगा समझ में तो अगला वाला बताएंगे, अगर वह आएगा तो वो कर लीजिएगा, या तो यह आएगा तो यह करिएगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बता देंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग क्या करिएगा, क्या करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा कि मतलब ये चीज़ें नहीं समझ में आ रहे हैं, वैसे आप लोगों की मर्जी।